Hello class second. How are you children? I hope you all are well. So today we will start our next chapter, chapter 2, type of computers of computer book term 1. Okay? Yes. टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स के हम लोग टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे. ये टैची है. दिस कंप्यूटर नेम इज़ अ टैची. टैची सेज दिस इज़ अ टैची. Tachi says, hello friends, we have read a lot about the computers and its parts till now. Now we are going to learn about different type of computers. हम लोगों ने कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में लास्ट क्लास में रीड आउट कर लिया है. अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स के कितने टाइप होते हैं. यस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज बाय द पीपल्स. लोगों के द्वारा क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके टास्क के अकॉर्डिंग. सम कंप्यूटर आर वेरी बिग इन साइज, अदर आर वेरी स्मॉल इन साइज. कुछ कंप्यूटर्स तो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में और कुछ कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते हैं. लेट्स लर्न अबाउट द सम टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. अब हम लोग क्या करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ. फर्स्ट जो कंप्यूटर का टाइप है, इट्स अ सुपर कंप्यूटर. लुक एट द पिक्चर. दिस इज़ अ सुपर कंप्यूटर पिक्चर्स. ओके, तो जिस तरीके के सुपर कंप्यूटर शो करते हैं, ये पूरा लंबा का लंबा कंप्यूटर है, इतना बड़ा ये पूरा कंप्यूटर है. दिस इज़ ए वास्ट कंप्यूटर, वेरी बिग इन साइज. सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही है. सुपर कंप्यूटर है एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर एंड इज़ वेरी बिग इन साइज. स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन. ये बहुत बड़े होते हैं और इनमें जो डेटा का स्टोरेशन है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है. सुपर कंप्यूटर आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे भी हैं एंड आर एम्प्लॉयड फॉर centralized application that required immense amount of mathematical calculation. इनका यूज़ जो स्पेशली होते हैं वो साइंटिस्ट लोग करते हैं अपनी मैथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए. ओके, दे कैन सॉल्व हंड्रेड्स ऑफ कैलकुलेशन सेकेंड. वो हंड्रेड्स कैलकुलेशन को विद इन अ सेकेंड कर लेते हैं. ठीक है, जिसका फर्स्ट एग्जांपल था वो है परम 800 इन द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर. ओके, 8000 परम 8000. नेक्स्ट चैप्टर इज टॉपिक इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. Look at the mainframe computers. First इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं. Mainframe computer is a large or powerful computer that handles the processing of many users simultaneously. In the sense, कंप्यूटर जो है mainframe कंप्यूटर बहुत लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर थे, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम. और ये इनकी जो कैपेसिटी थी वो अप टू मतलब 100 यूजर्स के मतलब वर्क को एक साथ कंप्लीट प्रोसेसिंग में कर सकते थे, उनके टास्क को एक साथ कर सकते थे. Mainframe computers are costly. They are used situation where a computer wants to processing power information stored in a centralized locations. ये बहुत टिपिकली कॉस्टली थे. सुपर कंप्यूटर से तो कम कॉस्टली, बट हाँ ये कॉस्टली ही है. ये ऐसे सिचुएशन में यूज़ होते हैं जहाँ एक कंपनी एक सेंट्रलाइज लोकेशन में प्रोसेसिंग पावर और इंफॉर्मेशन स्टेज को करना चाहती है. इन द सेंस ये स्पेशल टास्क के लिए यूज़ होते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ मेनफ्रेम कंप्यूटर्स. ये कुछ इस तरह से शो होते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं. नेक्स्ट इज द मिनी कंप्यूटर. ओके, मिनी कंप्यूटर्स. लुक एट द मिनी कंप्यूटर. इसकी पिक्चर मिनी कंप्यूटर के. मिनी कंप्यूटर इज मल्टी यूजर कंप्यूटर. ये मल्टी यूजर कंप्यूटर दैट इज़ लेस पावरफुल देन द मेन फ्रेम. लेकिन ये क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम पावरफुल होते हैं. जो मिनी कंप्यूटर्स हैं फॉल बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम. ये दोनों के बीच में आते हैं. माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में मिनी कंप्यूटर आते हैं. मिनी कंप्यूटर आर नॉर्मली रेफर टू मिड रेंज सर्वर. नाउ इनको सिर्फ नॉर्मली मिड रेंज सर्वर ही कह सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्क स्टेशन. व्हाट इज द वर्क स्टेशन? वर्क स्टेशन इज द पावरफुल स्टेशन लाइक यू रेडियो स्टेशंस. ओके, सिग्नल स्टेशन, डेटा इनपुट और इंटरनेट स्टेशन. सो ये उस तरह से होते हैं वर्क स्टेशन. एग्जाम्पल्स है कुछ इसके. Yes, workstation is a powerful computer. A powerful computer has one more microphones और UPSs. इनमें एक से अधिक माइक्रोफोन्स और UPS प्रोसेसर्स यूज होती है. It may be used by a single core of application require for more power than typical computer. इनका यूज़ सिंगल कोर एप्लीकेशंस में किया जाता है. अब नेक्स्ट इज बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर. द मेन difference between supercomputer and mainframe is that channelize all its power is execute a few programs fast as possible, where mainframe computer used to powerful execute main program is concerned at the same time.
इट्स मीन का मेन जो है या डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर मैनुफैक्चर कंप्यूटर में जो मेन डिफरेंस है वो है कि सुपर कंप्यूटर सम प्रोग्राम्स को जितनी कुछ प्रोग्राम्स जो हैंडल कर रहा है उन प्रोग्राम्स को जितनी जल्दी हो सके प्रोसेसिंग करने में अपनी सारी पावर को चैनलाइज करता है, सारी पावर लगा देता है। बट जो मैनुफैक्चरिंग कंप्यूटर्स है वो एट द सेम टाइम मेनी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द नाउ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर मीडियम साइज कंप्यूटर, ये मीडियम साइज कंप्यूटर्स होते हैं। दे आर नॉट टू बिग लाइक सुपर कंप्यूटर्स, ये सुपर कंप्यूटर की जितने बड़े नहीं होते। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑफिस, होम, स्कूल्स एंड शॉप्स एंड कॉलेजेस। जो हमारे स्कूल्स, कॉलेज और शॉप्स में जो कंप्यूटर यूज़ आते हैं उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ओके डियर्स, नेक्स्ट स्टेप इज द computers in your schools are desktop computers. The desktop computers offer more storage. ये कंप्यूटर्स हमें स्टोरेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, वैरायटी भी अच्छी होती है, उनकी कॉस्ट भी इज़ ऑल्सो लेस होती है। नाउ लैपटॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लैपटॉप्स आर मैनी पीपल्स हु ट्रेवल्स अ लॉट। जो पीपल्स बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, दे कांट कैरी दिस डेस्कटॉप कंप्यूटर्स विद देम एवरीवेयर। वह डेस्कटॉप कंप्यूटर को हर जगह नहीं ले जा सकते। फॉर दिस कन्वीनियंस एंड ईजी, उनकी सुविधा के लिए स्मॉल कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस, दे आर नॉन एज ए लैपटॉप। जिस कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया है उसका नाम है लैपटॉप। लैपटॉप आर स्मॉल इन साइज, छोटे होते हैं, एंड दे कैन इवन फिट इनटू द ब्रीफ केस में फिट हो जाते हैं। दे कैन ईजिली बी कैर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनके साथ से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं इजीली। लैपटॉप वर्क्स बोथ ऑन बैटरीज एंड मैन पावर सप्लाई, दोनों पे काम करते हैं, बैटरीज पे भी और मैन सप्लाईज पे भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स या पाम टॉप कंप्यूटर्स, जिससे कि हम हथेली में लेके इस तरह से शो होते हैं, ये इस तरह से दिखाई देते हैं पाम कंप्यूटर्स, लाइक दिस। A handheld or palm top computer is so smaller that it can even fit into your pocket, ये अपने पॉकेट में फिट हो सकते हैं। As the name suggested, palm tops can be carried in your palm, आप इसे अपनी हथेली में लेके भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। These days मोबाइल फ़ोन्स functions as handheld computers, आजकल जो स्मार्टफोन्स मोबाइल्स फ़ोन्स हैं वो पाम लैपटॉप, आप पाम कंप्यूटर्स कह सकते हैं आप आजकल के स्मार्टफोन्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टैबलेट। ए टैबलेट कंप्यूटर्स और टैबलेट इज़ वन पीस कंप्यूटर मोबाइल कंप्यूटर। वन पीस मोबाइल कंप्यूटर इज़ अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ साइज। ए लैपटॉप कंप्यूटर इज एसोसिएट विद द स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर, ये स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे ऑपरेट करता है। In 2002, Microsoft Corporation invented a digital touch screen interface. एक डिजिटल 2002 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने एक टच स्क्रीन डिजिटल टच स्क्रीन इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज फाइनली नेम इज़ टैबलेट। का नाम टैबलेट था। इट हैज़ अ कीबोर्ड इन इट, इसमें कीबोर्ड है, एंड इट कैन टच एंड टाइप द अल्फ़ाबेट बाय टचिंग द QRS कीबोर्ड्स। ओके, और इसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी होते हैं, हम इजीली टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रंस, आपका चैप्टर यहीं फिनिश हो गया है। अब इसके PDF आई विल बी सेंड यू। ठीक है चिल्ड्रंस, बाय बाय।